प्रश्न नंबर 1, मानव चिंतन में तर्क का आरंभ होता है। आपको सही आंसर बताना है इसका बाल्यावस्था से। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही आंसर है बिने ने। बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है टर्मन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अचेतन मन की तुलना किससे की गई है? तो इसका सही आंसर है हिमखंड से। अगला प्रश्न है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो इसका सही आंसर है हमारा मोटम शब्द से। हमारा अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के संदर्भ में भोजन है, तो भोजन क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है प्रोत्साहन। हमारा अगला प्रश्न है रचनात्मक आकलन के लिए उचित नहीं है। सत्र परीक्षा। हमारा अगला प्रश्न है कक्षा से पलायन करने वाले छात्रों के प्रति आपका व्यवहार होगा, आप बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे उसके बारे में बताना है। तो ये आपका व्यवहार होना चाहिए निदानात्मक। हमारा अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी में कितने कार्ड होते हैं? तो इसमें 31 कार्ड होते हैं और जो 31 कार्ड होते हैं 10 पुरुषों के होते हैं, 10 महिलाओं के कार्ड होते हैं, 10 कार्डों पर दोनों के चित्र होते हैं तथा एक कार्ड खाली होता है। प्रश्न नंबर 11, परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है चित्रांकन करना। हमारा अगला प्रश्न है क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्वलन का लक्ष्य है, तो इसका सही आंसर है प्रणोद का ह्रास। अगला क्वेश्चन है हमारा सामूहिक बुद्धि क्रियात्मक परीक्षण है, इसका आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही आंसर है आर्मी बीटा परीक्षण। हमारा अगला प्रश्न है स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हैं, तो इसका सही आंसर है हरमन रोसा। हमारा अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम में शामिल लचीलापन प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा अयोग्य बालकों को। हमारा अगला प्रश्न है
विशिष्ट बालक होते हैं मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम सोपानकी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है गैनी द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है? सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो इसका सही आंसर है अल्बर्ट बंदूरा द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन है? इसका सही आंसर बताएं आप। तो यह कथन है स्किनर का। हमारा अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? तो ये किंडरगार्टन जो भाषा है वो जर्मन भाषा का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है? यह कथन बताना है आपको, किसका है? तो ये कथन है वुडवर्थ का। हमारा अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया है? तो इसका हमारा सही आंसर है प्रत्यक्षीकरण पर। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि का नियम सर्वाधिक प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है आपको बताना है। वो विषय है गणित में। हमारा अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का कौन सा गौण नियम पूर्व अनुभवों पर बल देता है? तो इसका सही आंसर है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, क्लासिक अनुबंधन का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा अनुकूलित अनुबंधन। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।